अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत ने एक बार फिर ये दावा किया है कि इसने पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ लिया है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला कठुआ के सरहदी इलाके से एक कबूतर पकड़ा और फिर इस बेज़बान जानवर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसे पाकिस्तान ने जासूसी के लिए ख़ास तरबियत दी है। और ये पहला मौका नहीं है जब भारतीयों की जानिब से इस किस्म का वाक़या सामने आया हो। इससे पहले फरवरी 2017 में रियासत पंजाब और राजस्थान के सिक्योरिटी हुकाम भी पाकिस्तान की तरफ से आने वाले कबूतरों को मुबैना जासूस कहकर पकड़ चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि इतना अहम जासूस जो मुश्किल से भारतीय एजेंसियों के हाथ लगा था, वो इसे काबू में ना रख सके और वो थाने की हदूद में से उड़ गया। इससे पहले 2015 में भी भारत की जानिब से दावा किया गया था कि पाकिस्तान से आए एक कबूतर को पकड़ा और कहा ये कबूतर पाकिस्तान की जानिब से भारत की जासूसी के लिए भेजा गया है। और तो और भारतीय हुकाम के 4 इदारे इस कबूतर की तहकीकात में लग गए थे, लेकिन भारतीयों ने हद करते हुए कबूतर का एक्सरे भी करवा लिया था। और आज के डिजिटल दौर में जब एक बार फिर भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया तो सोशल मीडिया सार्फिन को तो जैसे ईद की छुट्टियों में मेम्स बनाने, लतीफ़े उड़ाने और भारत का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। और सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर पिजन टॉप ट्रेंड बन गया। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अमरीकी कॉमेडियन जर्मी मैकलन ने तो एक ट्वीट में लिखा कि भारत में पकड़े जाने वाला कबूतर मेरा एक एजेंट था और कौमी तराने की धुन पर कबूतर और अपनी एक वीडियो भी शेयर की है कि आज हम अपने योम यादगार के मौके पर इन तमाम हीरोज़ यानी कबूतरों को खराजे अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। भारत के मीडिया की हर तरफ ट्रोलिंग हो रही है और इस ट्रोलिंग का हिस्सा बनते हुए ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी डेनिस ने भी अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने भारतीय मीडिया की तरफ से जारी जासूस कबूतर के सोशे के बाद खुद का नाम डेनिस जासूस कबूतर रख लिया है। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान में सरहद पर कशीदगी रहना कोई गैर मामूली बात नहीं है। आए रोज़ हम रिपोर्ट करते रहते हैं कि कैसे इंडिया कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें बाज़ औक़ात मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन अगर इस जंग के जुनून में मासूम परिंदों को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए तो ताज्जुब की बात है। दरअसल इंडियन हुकाम और एजेंसियां ऐसा कर करके अपनी ही नाकामियों के ज़ख्म को चाटने की कोशिशें करती हैं, क्योंकि भारतीय खुफिया इदारे हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबे तो बहुत बनाते हैं जिनमें अजीत कुमार डोवल जैसा शातिर शख्स भी पेश रहता है, लेकिन भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। जैसे अजीत कुमार डोवल के मशवरे पर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत का बना बनाया खेल फ्लॉप कर दिया और कुलभूषण यादव को जिंदा पकड़कर इसका इतराफ़ जुर्म भी दुनिया के सामने ले आए। ये रा की बहुत बड़ी नाकामी थी। इसके अलावा अभिनंदन को भी जैसे जिंदा गिरफ्तार करके और चाय पिलाकर वापस भेजा गया, वो भी दुनिया ने देखा और इसका यूनिफॉर्म आज भी पाक आर्मी के म्यूज़ियम में मौजूद है बतौर ट्रॉफी। हाल ही में कराची से 2 एजेंट पकड़े गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं और भी मुल्कों में भारतीय एजेंसियों का यही हाल है। रा का एक आदमी जर्मनी में पकड़ा गया था जहां इसे सज़ा दी गई। इसके अलावा रा का एक जासूस कनाडा में भी पकड़ा गया। कनाडा में पकड़े जाने वाले जासूस ने इतराफ़ भी किया कि वो सिखों और कश्मीरियों की जासूसी करता था। जासूसी के साथ साथ कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान के खिलाफ वरगलाना भी इसका मिशन था। यूरोप के कई ममालिक में रा के एजेंट्स जासूसी करते हैं। यही काम कुछ लोग अमेरिका में भी करते हैं, मगर अब हर जगह इनकी कड़ी निगरानी की जा रही है और इन पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। लेकिन मोदी और अजीत कुमार डोवल जो भी कर लें वो कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। इसकी एक मिसाल अफ़गानिस्तान भी है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में बहुत पैसा बहाया मगर वहाँ भी इसकी दाल ना गल सकी। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्द ही तालिबान भारत के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे। अफ़गानिस्तान में रा के एजेंटों के लिए अब ज़मीन तंग पड़ना शुरू हो गई है। भारत खुद अपने बनाए जाल में फंसता जा रहा है। अफ़गानिस्तान में सरकारी फ़ौजी तालिबान का
हिस्सा बनते जा रहे हैं। चाबहार भी भारत के लिए बहारें लाने में नाकाम हो चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता में भी भारतीयों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। नेपाल, जिसे भारत अपनी कॉलोनी समझता था, अब इसकी फौज भारत के सामने खड़ी हो गई है। नेपाल की सरहदें 3 अतराफ से भारत के साथ मिलती हैं। इसके अलावा काला पानी में एक सड़क के मामले पर भारत को इस वक्त सुप्की का सामना करना पड़ा, जब नेपालियों ने भारत को निकल जाने के लिए कहा। नेपाल और भूटान के दरमियान एक छोटी सी भारतीय रियासत सिक्किम है, जहां से चीनी अफवाज ने भारतीय फौज को मार भगाया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। सिक्किम के साथ मगरबी बंगाल की एक पट्टी है जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सरहदों को लगती है। अगर इस गली नुमा इलाके को काट दिया जाए तो भारत की 7 रियासतें अलग हो जाती हैं। ये 7 रियासतें सिक्किम के अलावा हैं। इन रियासतों में असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। और ये वो रियासतें हैं जहां पहले ही आज़ादी की सैकड़ों तहरीकें अपने जोरों पर हैं। बाकी ममालिक तो एक तरफ भारतीय खुफिया इदारे अपने मुल्क के अंदर भी अक़लियतों के खिलाफ मनसूबाबंदी करने से बाज नहीं आते। 10 सालों में 10 लाख सिख नौजवानों को मारकर सिखों की हौसला शिकनी शुरू कर दी गई है। जो गरीब रह गए, इन्हें मनशियात का आदी बनाने की मंडियां खोल दी गई हैं, जिस पर कई बॉलीवुड फिल्म्स भी बन चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 700 किलोमीटर तवील कंट्रोल लाइन है। LOC के दोनों जानिब मुसलमान आबाद हैं। मकबूजा वादी कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है। इसी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए आइन के आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया। फिर मुसलमानों के हवाले से शरीयत का कानून भी मंजूर कर लिया गया। मगर ये सब काम मोदी के गले की हड्डी बने हुए हैं। यहाँ तक कि भारत खित्ते का अमन बर्बाद करने के लिए CPEC को ख़राब करना चाहता है। मगर इस चाहत में कुछ बातें रुकावट हैं। मसलन भारत में 2.25 करोड़ सिख मुल्की आबादी का 2% से भी कम है, मगर भारतीय फौज का 20% सिख अफसरान पर मुश्तमिल है। भारतीय फ़ज़ाइया और नेवी के मौजूदा सरबराहों के नाम राकेश सिंह और करमबीर सिंह हैं, जो किसी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते। भारतीय फ़ौज में बहुत सी असामियाँ खाली हैं और अब तो 18 से 20 हज़ार फौजी वबा का शिकार भी हो चुके हैं। तो ऐसे में बेचारा भारत क्या करे? वो अपनी आवाम की नज़र में अपनी इज्जत बनाने के लिए सिर्फ कबूतर ही पकड़ सकता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।